हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए घटना चक्र लेकर आए हैं जो आपका यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह क्लास आपके ऑनलाइनर फॉर्मेट में उपलब्ध है जो आपके सभी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का ही संग्रह है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आज की क्लास में हम जुलाई 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। मित्रों, क्लास अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली एवं मगही में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मगही नहीं है, जबकि ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली यह तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। प्राणचंद्र चौहान का संबंध है राम भक्ति शाखा से। भंवर गीत रचना है नंददास की। राजनीतिक रूप से रीतिकाल है मुगल काल के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी एवं प्रेम प्रलाप में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। प्रेम प्रलाप नहीं है। यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में प्रेम संपत्ति कला दिया गया जो गलत है। वास्तव में यह प्रेम संपत्ति लता है। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। बंग्यान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपइये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बिच वियोग बुलइये ना। पंकित के रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। आज रात इसे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। पंक्तियों के रचनाकार है श्रीधर पाठक। आवारा मसीहा आधारित है शरद चंद्र के जीवन पर। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन उद्धृत है युद्ध और नारी निबंध से। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली एवं दृष्टिपात कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी में नीतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति एवं प्रणयी परिणय उपन्यास में राय साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। परीक्षा गुरु में जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं स्कंदगुप्त। प्रणदत्त पात्र है जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंदलाल वाजपेयी। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी
आई रिचर्ड द्वारा ग्रंथ नहीं लिखा गया है। नोट्स या नहीं लिखा गया है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड का ग्रंथ है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एवं कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, यह तीनों रिचर्ड की रचना है, जबकि यह नहीं है। रीतिमुक्त कविता की विशेषता, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है तथा यह सभी प्रकार के रूढ़ियों से मुक्त है। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भावविह्वलता, आत्मसमर्पण एवं भागवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है तथा खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध है कब अध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का यौगिक संदर्भ एवं युद्ध दर्शन। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन आज्ञा से संबंध है। आत्मचेतस बाबरा अहेरी, जापानी लोक कथा के रचनात्मक उपयोग। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं पंडित बुद्धिराम एवं अमीना। कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न एवं गजाधर में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। कृष्णचंद्र सेवा सदन उपन्यास, सोफिया रंगभूमि उपन्यास, गजाधर सेवा सदन उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह आलोक पर्व, विचार और वितर्क। अपने अपने पिंजरे, दलित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, यह दोनों दलित आत्मकथा है। अर्थातवाद से संबंध है महात्मा बावेरी एवं जॉन लॉक। प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक संग्राम एवं प्रेम की वेदी। साधारणीकरण के विषय में सही कथन है। साधारणीकरण अलंबत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यवहार अनिवार्य है। रचनाकाल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। जन्मकाल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम गुरु नानक 1469 ईस्वी, दद्दू दयाल 1544 ईस्वी, मालुकदास 1574 ईस्वी, सुंदरदास 1596 ईस्वी। जन्मकाल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम भूषण, जसवंत सिंह, देव, सुरती मिश्र। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल सनही एवं राम नरेश त्रिपाठी। प्रकाशन काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम यशोधारा, काम्यानी, कनुप्रिया, उर्वी, उर्वशी।
प्रकाशन काल के दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम: निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम: प्रलय की छाया, मधुबाला, अवसादी वीणा, पटकथा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम: पहला दिव्या, दूसरा जहाज का पक्षी, तीसरा अमृत और विष, चौथा पहला पड़ाव। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम: पहला एक टोकरी भर मिट्टी, दूसरा उसने कहा था, तीसरा राजा निर्बसिया, चौथा परिंदे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम: पहला श्रृंखला की कड़ियाँ, दूसरा शौक के फूल, तीसरा आस्था और सौंदर्य, चौथा कला का जोखिम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है: पहला कलम का सिपाही, दूसरा कलम का मजदूर, तीसरा आवारा मसीहा, चौथा व्योमकेश दरवेश। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम: पहला सेतुबंध, दूसरा आठवां सर्ग, तीसरा एक दूनी एक, चौथा रति का कंगन। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम: पहला हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा कवि सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा मिथक और साहित्य, चौथा भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम: पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा आधुनिक साहित्य, तीसरा कवि निराला, चौथा नई कविता। कालक्रम के दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम: पहला वामन, दूसरा कुंतक, तीसरा मम्मट, चौथा विश्वनाथ। जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होती है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। यहाँ पे ये और भी दोनों सही है। स्थापना: ये साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क आर, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। ए और आर दोनों सही है। दलित साहित्य, यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। स्थापना ये गलत है, जबकि आर सही है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। यहाँ पर स्थापना ये गलत है, जबकि आर सही है। सही कथन को देखते हैं, क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। वास्तव में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिलोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टवा के सौंदर्य से चलित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। तर्क आर, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समानार्थी तत्व अंतर्निहित है। ए और आर दोनों सही है।
नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए और खेला वर्तमान में जाता है। यहाँ ए और आर दोनों सही है। चेतना अनुभूति की संगतता और चिंतन की प्रकाष्ठा है। स्थापना ये सही है। तर्क आर, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होते हुए श्रद्धेय तक पहुँचती है। तर्क आर सही है। स्थापना ये, भक्ति को सा पर अनुरक्तीश्वरे कहा गया है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूप माना गया। ए और आर दोनों सही है। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क आर, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। ए और आर दोनों सही है। यहाँ पर स्थापना ये गलत है, जबकि आर सही है, क्योंकि यह द्विवेदी योगिन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिकता, कल्पना, अतिरेक और निजी रस अनुभूति का प्रतिफलन है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। स्थापना ये सही, तर्क आर गलत है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। देशभक्ति, सांस्कृतिक राग, चरित्रों की उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी काल अवधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्य उचित औदार्य से परिपूर्ण नाटक है। ये सही है, और गलत है। सुमेलित करना, खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगडू करनाल, अवधी सुल्तानपुर। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अवहट्ट भाषा कृतिलता, ब्रजभाषा भंवर गीत, अवधी मधुमालती, खड़ी बोली प्रिय प्रवास। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। नगर बहिरे डोभी तो हरी, कुडिया छाई, कन्हप्पा की पंक्ति। काया तरिवर पंच विडाल, लुइपा की पंक्ति। कड़वा बोलना बोलिस नारी, नरपति नल्हा की पंक्ति। मोरे जोबना नवे लड़ा भयो है गुलाल, खुसरो की पंक्ति। सूची 1 और 2 का मिलान करना। और नई घटा परी जग छाहा, जयसी की पंक्ति। आवत जात पनेया टूटी, कुंभनदास की पंक्ति। अति मलिन विश्व भानु कुमारी, सूर्यदास की पंक्ति। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, तुलसीदास की पंक्ति। अद्वैतवाद रैदास, विशिष्ट द्वैतवाद तुलसीदास। शुद्ध द्वैतवाद कुंभनदास, सखी संप्रदाय हरिदास। सही सुमेलन। सूची 1 और 2 का करना है।
जप्पू जी नानक, रस मंजरी नंददास, बारहवें नायिका भेद रहीम, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण, छत्र प्रकाश जीवन चरित्र, विरहावरी से रीति स्वच्छंद वृत्ति, कवि निर्णय सर्वांग निरूपण। सही सुमेलन करना है सूची 1 और 2 का। रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय कविंद्र, रस राज मतीराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, मैं निराला की पंक्ति। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में, महादेवी वर्मा की पंक्ति। रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ आगे की पंक्ति, क्योंकि रोज शाम में थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। बिखरे अलके ज्यों तर्क जाल, व विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड, सादृश्य था अस्पष्ट भाल, प्रसाद की पंक्ति। सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 को। कर्ण, रश्मि रथी, कमला परलय की छाया, औसी नरी उर्वशी, राहुल यशोधारा। सुमेलित करना सूची 1 और 2 को। अज्ञेय, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बच्चन सतरंगिनी, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में, सुमित्रा नंदन पंत, कला और बुढ़ा चांद। सुमेलित करना सूची 1 और 2। लक्ष्मीकांत वर्मा आ कविता, नरेश नाकेनवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद। सुमेलित करना सूची 1 और 2। आकाशदीप बोधगुप्त, दिल्ली में एक मौत आतुर, उसने कहा था बौद्धा सिंह, ग्रेगिन माल्टी। सही सुमेलन। अजय की डायरी, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, अंतराल, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, बसंती, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण, महाभोज, समकालीन राजनीतिक परिवेश से। सुमेलित करना है सूची 1 और 2। कहानी अनकहानी धर्मवीर भारती, गंधमादन कुबेरनाथ राय, जीप पर सवार इलिया शरद जोशी, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। सुमेलित करना सूची 1 और 2। उर्वी पहला राजा, सुंदरी लहरों के राजहंस, वेणुरति सूर्यमुख, देवसेना स्कंदगुप्त। सूची 1 और 2 को मिलान करना, उपन्यास और पात्र। सूरज का सातवां घोड़ा, पात्र मनिका मुल्ला, मेला आंचल विश्वनाथ प्रसाद, एक इंच मुस्कान, पात्र रंजना, तमस उपन्यास के पात्र इल्ला। सही सुमेलित है सूची 1 और 2। हम हसमत कृष्णा सुभाती, बच्चन निकट से अजीत कुमार, माटी की मूर्तें रामवृष बेनीपुरी, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। काव्य अंश और अलंकार। रहीमान पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती, मानुष चूर्ण, श्लेष अलंकार। बंसी धुन सुनी व्रज बधु, चली विसार विचार, भोज भूषण पहिरे पगनी, भोजन लपेटे हार, आसंगति अलंकार। जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार, अन्यायोक्ति अलंकार। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, रूपक अलंकार। सूची 1 और 2 का वर्णन। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थह्यूसर, अर्थातवाद जॉर्ज लुकास, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स, उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेमसन।
मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में जुलाई 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र 22 जुलाई 2018 को जो संपन्न हुआ वह प्रश्न लेकर आएंगे। हरि ओम।